गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 जो कि साइंस सब्जेक्ट है, जो चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, मेटर एंड केमिकल फार्मूला का वीडियो लेकर आया। और आज मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि रिमेनिंग बचा हुआ वो करके आज हम लोग इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बिल ऑन कर ले। और हाँ, ऑल का सेक्शन पर जरूर सेट कर ले। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन बिल ऑन करने और ऑल में कीजिएगा तो कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचाएं ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो ठीक है दोस्तों, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का 1 कर लिए थे, 2 कर लिए, 3 कर लिए, 4, 5 ये सब कर लिए थे, 6, 7 तक कर लिए थे। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो सबसे पहले ये समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सेवरल सब्सटेंसेज आर लिस्टेड बिलो। कुछ केमिकल फॉर्मूला दिया है सेवरल सब्सटेंस जो कि इसके नीचे लिस्ट है। क्या क्या है, CaF2, Al2O3, BaHNO3, Cu और MgO। इसमें आपको क्या करना है, तो एक कुछ ए दिया है, सबसेक्शन है। सबसेक्शन में ए में क्या है, क्लासिफाई द सब्सटेंस एज एलिमेंट्स और कंपाउंड। ये जो सब्सटेंस दिया है इसको आपको क्लासिफाई करना है, किसमें, एलिमेंट्स और कंपाउंड में। तो कौन सा इसमें एलिमेंट्स और कौन सा कंपाउंड है, तो ये आपको बताना है। देखिए एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट्स और कंपाउंड है। तो एलिमेंट्स में क्या होगा, ये देखिए CaF2, ये क्या है, कंपाउंड है, एलिमेंट तो नहीं है। Al2O3 ये कंपाउंड है, क्योंकि ये सब में देखिए इसमें एक एटम और 2 एटम अलग अलग है, इसमें भी एटम है। ठीक है, ये देखिए Ba, ये Ba जो है ये अलग एक ही एटम है, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट होगा। Ba क्या एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद HNO3 भी नहीं होगा, Cu एक एलिमेंट होगा, MgO भी एलिमेंट नहीं होगा। तो सिर्फ Ba और Cu क्या है, एलिमेंट्स है। उसके बाद कंपाउंड देखिए CaF2 कंपाउंड है, Al2O3 कंपाउंड है, HNO3 ये सब कंपाउंड है और MgO कंपाउंड है। तो एलिमेंट्स में कौन कौन सा हो जाएगा, Ba होगा और Cu होगा, और कंपाउंड में होगा CaF2, Al2O3, HNO3 और MgO, ये आपका कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है बी में, नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंपाउंड लिस्टेड एबव। और जो कंपाउंड दिया हुआ है आपका उसमें क्या आपको एलिमेंट्स बताना है, उसका नाम क्या, कौन कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए द नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंपाउंड लिस्टेड एबव आर एज बिलो। जो उसका नेम बताना क्या है, तो जैसे कि CaF2, इसमें क्या है, ये आपका कैल्शियम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। तो इसमें एक कैल्शियम है और 2 फ्लोरीन है, तो क्या होगा, कैल्शियम और फ्लोरीन। इसमें कौन सा एलिमेंट्स है, कैल्शियम और फ्लोरीन है। Al2O3 में क्या है, देखिए दो एल्युमिनियम है, मतलब एल्युमिनियम O मतलब ऑक्सीजन, तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन आपका इसमें है, लेकिन तो कितना, 2 एल्युमिनियम और 3 ऑक्सीजन है। लेकिन इसका आंसर आपको क्या करना है, इसे बताना है एलिमेंट्स क्या होगा, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। लेकिन हम आपको एडिशन बताते हैं कि इसमें कितना एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम है और 3 ऑक्सीजन है। तो ये सब पहचानने के लिए भी आप लोग को आना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना। उसके Ba क्या होता है, इसमें कौन सा एलिमेंट्स है, इसमें बेरियम एलिमेंट्स है। उसके बाद HNO3 में कितना एलिमेंट्स है, इसमें H हाइड्रोजन है, N नाइट्रोजन है, O ऑक्सीजन है। लेकिन कोई पूछ देगा कि कितना कितना है, H इसमें 1 है, हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन कितना, 3 एटम्स है। ठीक है, उसके Cu क्या है, एलिमेंट्स कॉपर इसको बोलते हैं, कॉपर एलिमेंट्स है। MgO में क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम कितना 1 है और ऑक्सीजन कितना 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Al2O3 में कितना एलिमेंट्स है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। CaF2 में क्या है, कैल्शियम और फ्लोरीन है। Ba में कितना, बेरियम है। HNO3 में क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। Cu में क्या है, कॉपर है। MgO में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। तो इतना ये सब एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि कंपाउंड दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर है 9, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको बैलेंस करना है, तो ये देखिए डिटेल्स में आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, बट इस यहाँ पे आंसर कर दिया, आपको सिर्फ खुद से समझना पड़ेगा। पहला जो ए में क्या है, N2 प्लस O2 इक्वल टू क्या है, N2O5। ये क्वेश्चन दिया है, इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले ये देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नाइट्रोजन, ये N नाइट्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, यहाँ N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन। आपको नाइट्रोजन इसमें कितना दिख रहा है, इसमें नाइट्रोजन आपको 2 दिख रहा है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आपको नाइट्रोजन 2 दिख रहा है और राइट हैंड साइड में आपको नाइट्रोजन कितना दिख रहा है, नाइट्रोजन आपको 2 दिख रहा है। मतलब ये क्या, नाइट्रोजन आपका बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2 है, राइट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन 5 है, तो ये अनबैलेंस है। अब आप देखिए अगर ये 5 है ये 2 है, तो क्या करना होगा इसके लिए, अगर हम यहाँ पे 5 देते हैं तो 5 और 2 कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 10 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 5 है तो 10 तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इसको बैलेंस करना होगा। तो क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हम 2 कर देते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा मेरा
10 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 10 हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 दिए तो नाइट्रोजन मिला कितना 4 हो जाएगा, तो ये क्या करना होगा, इस सर भी हमको 2 देना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2N2 + 5O2 = 2N2O5। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 नाइट्रोजन 10 ऑक्सीजन, 4 नाइट्रोजन 10 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। उसके सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, Zn + HNO3 = ZnNO3 + H2। अब इसमें आपको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे Zn मतलब जिंक कितना है 1 है, यहाँ पर जिंक कितना 1 है, H हाइड्रोजन कितना 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो मतलब ये अनबैलेंस है। और फिर NO3 मतलब नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, ये बैलेंस है। अनबैलेंस कौन सा, हाइड्रोजन है। अब एक के अनबैलेंस होने की वजह से हमको सबको बैलेंस भी करना पड़ जाता है, कभी कभी नहीं भी करना पड़ता है। अब ये देखिए हाइड्रोजन अनबैलेंस है, तो यहाँ पर 2 है, अगर हम यहाँ पर 2 डालेंगे तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जब 2 ये करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 ही है, तो फिर यहाँ पर भी हमको 2 करना होगा, तो 2 जिंक हो जाएगा, तो यहाँ पर जिंक 1 है, तो फिर यहाँ पर हमको 2 करना होगा, तो ये जिंक भी 2 हो जाएगा और ये 2 नाइट्रोजन हो जाएगा और 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो क्या करना होगा, Zn की जगह पर 2 कर देना होगा, HNO3 में भी 2 करना होगा, तो ये 2 हाइड्रोजन NO3 हो जाएगा, फिर Zn में यहाँ पर 2 करेंगे और उसके फिर यहाँ पे H2 सेम हो जाएगा। आप लास्ट में चेक कीजिए, यहाँ जिंक कितना है 2 है, यहाँ पर जिंक 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 6 है, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना है 6 है, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यही मेथड होता है बैलेंस करने का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सी में देखिए, सी में क्या है, Al + O2 = Al2O3। यहाँ पर एल्युमिनियम कितना 1 है, ऑक्सीजन कितना 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 2 है, ऑक्सीजन कितना 3 है, तो ये बैलेंस नहीं, अनबैलेंस, इसको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है, यहाँ 1 है, इसको अगर 2 करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन मेरा 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करना होगा, अगर हम यहाँ पर 2 करते हैं तो ऑक्सीजन मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर एल्युमिनियम में 4 कर देंगे और ऑक्सीजन में क्या कर देंगे हम 3 कर देंगे, तो 3 × 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। तो एक बार तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम 4 हो जाएगा, 3O2 हो जाएगा, 2Al2O3 हो जाएगा। तो एक बार फाइनल चेक कीजिए, 4 एल्युमिनियम 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, तो ये मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके डी में क्या है, CaCO3 + HCl = क्या हो जाएगा, CaCl2 + H2O + CO2। इसमें देखिए ये कैल्शियम है, यहाँ पर भी एक कैल्शियम है, कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन कितना 1 है कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन है, ऑक्सीजन कितना 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन कितना 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है। उसका क्लोरीन कितना 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, ये अनबैलेंस है। इसलिए क्या करना होगा हमको, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हम 2 करेंगे तो मेरा क्लोरीन भी 2 बन जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ ऑक्सीजन मेरा कितना है 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 3 ऑलरेडी है ही, और उसके Ca मेरा भी 1 है, देखिए है ही, तो सिर्फ यहाँ पे हम करेंगे तो मेरा बैलेंस हो जाएगा। देखिए अब क्या आंसर होगा, CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2। अब देखिए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, सी कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो ये मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। और ऐसे बैलेंस करते हैं दोस्तों, ये सब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन से, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसे भी ये भी आपको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, हायर क्लास में ये सब आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्लास 10th में क्लास 9th में ये सब ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ए डिश कंटेंस ए ब्लैकिश येलो पाउडर। एक डिश में क्या है, ब्लैकिश येलो पाउडर है। व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड ओवर इट, जब मैग्नेट को मूव करते हैं इसके ऊपर, ब्लैक पार्टिकल्स जो कि आयरन है गेट स्टक टू द मैग्नेट, क्या होता है वो मैग्नेट में स्टक में चिपक जाता है। एंड ओनली ए येलो पाउडर विच इज सल्फर इज लेफ्ट बिहाइंड, और जो येलो पाउडर है वो क्या होता है बच जाता है, जो कि सल्फर है। वाज योर ओरिजिनल पाउडर एंड एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सर, आपको बताना है कि जो ओरिजिनल पाउडर है वो क्या है, एलिमेंट्स है, कंपाउंड है या फिर मिक्सर है। सबसे पहला चीज एलिमेंट कब होगा, जब वो एक एटम होगा, बट यहाँ पर क्या है आयरन भी है और सल्फर, तो ये क्या हो जाएगा 2 है, तो ये एलिमेंट तो नहीं होगा, एलिमेंट यहाँ पे क्रॉस हो खत्म हो गया। बच्चा कंपाउंड और मिक्सर में कैसे पता करेंगे ये कौन है, क्योंकि इसमें तो दो से ज़्यादा यहाँ पे 2 होता है। तो इसमें देखिए क्या है, आपका जो पार्टिकल्स है जैसे कि आयरन और सल्फर का, वो क्या है मिक्स तो है बट
केमिकली मिक्स नहीं है। केमिकली अगर मिक्स होता तो वो क्या होता है, नया चीज़ का फॉर्मेशन होता है, उसमें आयरन अपना प्रॉपर्टीज को लूज कर देता और सल्फर भी अपना प्रॉपर्टीज को लूज कर देता, बट आयरन अपना प्रॉपर्टीज लूज रख नहीं किया है, जैसे कि आयरन स्टक कर जा रहा है मैग्नेट में, तो वो क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि ये फिजिकली मिक्स हुआ है बट वो केमिकली नहीं हुआ, इसलिए कंपाउंड भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, देखिए द ओरिजिनल ब्लैकिश येलो पाउडर इज ए मिक्सचर। ओरिजिनल ब्लैकिश येलो पाउडर क्या है, मिक्सचर है। क्यों, बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें जो है 2 एलिमेंट्स है, दैट इज ब्लैक पार्टिकल्स आयरन एंड येलो पार्टिकल्स सल्फर, क्योंकि येलो आयरन और सल्फर का मिक्स है। ऑल्सो व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड ओवर ब्लैक पार्टिकल्स आयरन गेट स्टक, और यहाँ तक कि जब मैग्नेट को हम मूव करते हैं इसके ऊपर, तो क्या होता है, ब्लैक पार्टिकल जो आयरन है वो क्या होता है, स्टक हो जाता है मैग्नेट में। एंड ओनली ए येलो पाउडर विच इज सल्फर इज लेफ्ट बिहाइंड, और जो येलो पाउडर सल्फर है वो क्या होता है, बच जाता है उसमें डिश में, विच मीन्स द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स दैट इज आयरन रिटेन इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, जो कि इसका क्या बताता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो कि आयरन है वो अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटेन करना रखा हुआ है बरकरार। एंड इट इज पॉसिबल ओनली इन मिक्सर, और ये कब पॉसिबल, जब वो कि एक मिक्सचर हुआ, क्योंकि म्यूजिकल मिक्सचर में ही फिजिकली कॉम्बाइन होता है, फिजिकली मिक्स होता है, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, केमिकली होता है, तो इसीलिए वो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का उसमें नहीं रहता है, और इसमें क्या होता है, रिटेन है प्रॉपर्टीज, तो ये क्या मिक्सचर है। तो इसका आंसर हो जाएगा द ओरिजिनल ब्लैकिश येलो पाउडर इज ए मिक्सचर बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन 2 elements, that is black particles iron and yellow powder sulfur. Also when a magnet is moved over, ये फिर over है, moved over black particles, iron get stuck to the magnet and only a yellow powder which is sulfur is left behind, which means the constituent particles that is iron retain its original properties and it is possible only in mixer। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इफ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, अगर वैलेंसी ऑक्सीजन का 2 हो, डिराइव द वैलेंसी ऑफ द अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग ऑक्साइड्स। आपको क्या करना है, डिराइव करना है वैलेंसी अदर एलिमेंट्स का जो कि उस ऑक्साइड्स में प्रेजेंट है। जैसे कि ए में क्या है, सोडियम ऑक्साइड Na2 हो, जिंक ऑक्साइड ZnO2 ZnO है, लीड ऑक्साइड PbO, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बेरियम ऑक्साइड कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब जो आपको दिया हुआ है कंपाउंड, उसमें से आपको क्या करना है, वैलेंसी ऑक्सीजन का 2 है तो उसकी हेल्प से आपको अदर एलिमेंट्स का आपको वैलेंसी बताना है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड जिसका Na2O होता है। इफ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, अगर वैलेंसी 2 है इसमें, देन द वैलेंसी ऑफ सोडियम Na क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, सोडियम का 1 होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें 2 चला जाता है, इसमें 1 हो जाता है, ये आप लोगों को बताइए चैप्टर में। तो सोडियम ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, इफ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, देन द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है तो सोडियम का हो जाएगा 1। उसके जिंक ऑक्साइड में क्या है, वैलेंसी इसमें ऑक्सीजन का 2 है तो जिंक का भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो वैलेंसी ऑफ जिंक इज 2, इसमें 2 हो जाएगा। उसके लीड ऑक्साइड PbO, तो वैलेंसी ऑफ लीड Pb इज 2, इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, किसका, Pb का, और ऑक्सीजन का तो 2 है ही। उसके एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसमें क्या हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम Al2 का हो जाएगा 3, Al जो है वो कितना वैलेंसी हो जाएगा एल्युमिनियम का, 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे 2 वैलेंसी होगा, इसके नीचे 3 होगा, तो 3 इधर चल जाएगा, ये 2 इधर चल जाएगा, आपको बताइए। और उसके कैल्शियम ऑक्साइड जो कि CO है, क्या होगा, वैलेंसी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड्स, कैल्शियम Ca इज 2, जो कैल्शियम ऑक्साइड में वैलेंसी कैल्शियम कितना है, 2 है। उसके बेरियम ऑक्साइड, बेरियम BaO, उसमें वैलेंसी ऑफ बेरियम Ba क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कॉपर 2 ऑक्साइड Cu है, तो वैलेंसी ऑफ कॉपर इज 2 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। फिर से देख लीजिए, सोडियम ऑक्साइड में क्या है, Na2O, इफ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, देन द वैलेंसी ऑफ सोडियम Na इज 1। सोडियम का ऑक्साइड का वैलेंसी ऑक्सीजन का तो 2 दिया है, तो सोडियम में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड में ZnO में वैलेंसी ऑफ जिंक Zn में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लीड ऑक्साइड PbO, जिसका वैलेंसी ऑक्सीजन का तो 2 है ही, तो Pb का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है तो एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड CO, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना 2 है तो कैल्शियम का हो जाएगा 2 हो जाएगा। बेरियम ऑक्साइड BaO, ऑक्सीजन का 2 तो बेरियम का भी हो जाएगा 2। और उसके कॉपर 2 ऑक्साइड CuO, वैलेंसी कितना हो जाएगा कॉपर का, 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, और उसके 11 का ही बी में देखिए क्या है, 11 का बी में क्या है, नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड राइट देयर वैलेंसी। आपको क्या करना है, जो कंपाउंड दिया गया है उसमें आपको एलिमेंट्स बताना है और साथ में उसका क्या कहते हैं, वैलेंसी भी बताना है। देखिए सबसे पहला में क्या है, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड में कौन सा एलिमेंट्स, उसको वैलेंसी क्या, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड्स आर कॉपर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कॉपर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें है एलिमेंट्स प्रेजेंट, और साथ में आपको बोल रहा है
राइट देयर वैलेंसी, तो वैलेंसी हम नहीं लिखे, वैलेंसी लिख देते हैं दोस्तों। देखिए कॉपर का वैलेंसी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, नीचे लिख देते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंसी होगा मेरा 2 होगा। उसके बाद हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होगा, बताइए हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CuOH होल टू। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये हो गया। अब इसमें से वैलेंसी कॉपर का कितना होगा, कॉपर का वैलेंसी होगा 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होगा, ऑक्सीजन का 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड का, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड्स आर, कॉपर का हो जाएगा 2, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2, और एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है, कॉपर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो वैलेंसी कॉपर का 2, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड में क्या है एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सल्फर डाइऑक्साइड आर सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड में एलिमेंट कौन प्रेजेंट है, सल्फर और ऑक्सीजन। और इसका वैलेंसी क्या होगा सल्फर का, तो सल्फर का देखिए इसमें वैलेंसी हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा वैलेंसी, ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स क्या क्या, सल्फर और ऑक्सीजन, और सल्फर का वैलेंसी 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। तो आप लोग इसमें लिख लीजिएगा द वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 4 एंड ऑक्सीजन इज 2। ये आप लोग ऐड कर लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया। और इसमें भी आपको जो क्वेश्चन है कॉपर हाइड्रोक्साइड में, तो वैलेंसी ऑफ कॉपर इज 2, हाइड्रोजन इज वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। तो फिर से देख लेते हैं बी नंबर का आंसर, नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड राइट देयर वैलेंसी। तो कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड, तो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड आर कॉपर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो एलिमेंट्स प्रेजेंट कौन कौन सा है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। उसके बाद वैलेंसी कॉपर का क्या होगा 2 होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा 1 होगा, और ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सल्फर डाइऑक्साइड आर सल्फर एंड ऑक्सीजन। जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है सल्फर डाइऑक्साइड में क्या क्या है, सल्फर है, ऑक्सीजन। और इसका वैलेंसी क्या होगा, द वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 4 एंड द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए सब्सटेंस when viewed under an electron microscope revealed that it contains only one kind of atoms is the substance and elements compound और mixture। बोला जा रहा है कि एक सब्सटेंस है जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है और इसमें पाया जा रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का एटम्स है। तो ये क्या सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट्स है, कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है। तो देखिए ये सब्सटेंस एलिमेंट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही काइंड का है, और कंपाउंड मिक्सचर में क्या होता है 2 या 2 से अधिक का सब्सटेंस होता है उसमें, लेकिन इसमें क्या एक काइंड का, तो एलिमेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए सब्सटेंस व्हेन viewed under an electron microscope revealed that it contains only one kind of atoms, it means the substance is an element। तो इसमें क्या होता है, ये सब्सटेंस क्या एलिमेंट है, बिकॉज एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स वेयर एज मिक्सचर एंड कंपाउंड आर more than one kind of atoms। mixture and compounds are made up of मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एलिमेंट। तो इसका फिर से बात देख लेते हैं, ए सब्सटेंस व्हेन व्यूड अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील दैट इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एक सब्सटेंस को क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा है और पाया जा रहा है कि वो सिर्फ एक ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स का है। इट मीन्स द सब्सटेंस इज एन एलिमेंट। तो इससे क्या होता है वो सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट्स है। क्यों, बिकॉज एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम्स, क्योंकि एलिमेंट्स जो ही बना होता है वो किसका, सेम काइंड ऑफ एटम्स का होता है, ये काइंड है के। वेयर एज जबकि मिक्सचर और कंपाउंड आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों का इस चैप्टर का लास्ट आंसर था, लास्ट क्वेश्चन का आंसर, और यहीं पर आप लोगों का ये चैप्टर खत्म होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके। और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, या फिर आप लोग कहीं कोई डाउट है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी है तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछिएगा। और नहीं भी कम से कम हमारे मेहनत कीजिए, आप लोग कमेंट करके जरूर अपना कुछ कमेंट कीजिएगा कि हाँ अच्छा लगा, ऐसा लगा, जो भी आप लोगों को वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।